साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि अभी 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि भारतवर्ष के समस्त शिक्षकों को जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है या टीईटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें पुनः परीक्षा देकर टीईटी पास करना अनिवार्य है। इसी के संबंध में 6 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को आगामी माह जुलाई एवं अगस्त में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करें एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निर्देशित करने के लिए सूचित किया गया है। उक्त के संबंध में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों द्वारा अपने अपने अधीनस्थ शिक्षकों को अपने अपने स्तर पर सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इसी के तारतम्य में आज हम कार्यालय संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसा नाका विकासखंड सागर जिला सागर के द्वारा जो यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है, यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर को लिखा गया है। शिक्षक साथियों, हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि हमारा इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि हम आपको टीईटी की परीक्षा से संबंधित शिक्षकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। हमारा यह उद्देश्य किसी भी कार्यालय या किसी भी विभाग से संबंधित कोई सीधा संबंध नहीं है। यहाँ पर हम इस पत्र को व्यक्तिगत न लेते हुए हम यहाँ पर इस पत्र को सामान्य रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षकों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पत्र में देख लेते हैं, यहाँ पर विषय दिया हुआ है। विषय यहाँ पर दिया हुआ है टीईटी परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने विषयक। तो शिक्षक साथियों, आप सभी को पता है इसके पूर्व में जो पत्र जारी किया गया है उसमें लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा के आयोजन हेतु सूचना प्रदान करने हेतु वह पत्र जारी किया गया था। लेकिन उस पत्र में स्पष्ट नहीं है कि कौन से शिक्षक टीईटी हेतु पात्र हैं अथवा टीईटी की परीक्षा देने के लिए उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। तो इसी के संबंध में, इसी के संदर्भ में यहाँ पर यह एक पत्र कार्यालय संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसा नाका विकासखंड सागर जिला सागर के आचार्य द्वारा लिखा गया है, जो जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर को संबोधित किया गया है। यहाँ पर उन्होंने शिक्षकों की जानकारी के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। अब इसमें संदर्भ जो दिया है वही संदर्भ दिया गया है लोक शिक्षण संचालनालय का जो पत्र क्रमांक जो 2 मार्च 2026 को जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक और कार्यालय का संदर्भ दिया गया है, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर मध्य प्रदेश का पृष्ठांकन क्रमांक स्थापना 3 2026 1750 दिनांक 11/3/2026। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा यह है कि यह मार्गदर्शन क्यों मांगा जा रहा है। तो मार्गदर्शन मांगने के जो बिंदु हैं वह हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। शिक्षक साथियों, मुद्दा केवल यही है कि ये जो 5 बिंदु हैं, यहाँ पर 5 बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है और मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकों के मन में यही 5 सवाल हैं जो उनके मन में उठ रहे हैं कि आगामी पात्रता परीक्षा किसे देना है अथवा किसे नहीं। तो जान लेते हैं कि यह 5 सवाल कौन से हैं। यहाँ पर लिखा है उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा टीईटी परीक्षा हेतु शिक्षकों की जानकारी चाही गई है। यहाँ पर तो स्पष्ट है कि जो जानकारी चाहिए गई है कि जो शिक्षक टीईटी परीक्षा पास हैं अथवा नहीं।
उक्त के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मार्गदर्शन किन बिंदुओं पर लिया जा रहा है यह देख लेते हैं। पहला है आरटी एक्ट 2009 लागू होने की दिनांक 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की क्या पात्रता परीक्षा ली जानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद से शिक्षकों की टीटी परीक्षा अनिवार्य की गई है, तो क्या इसके पूर्व यानी 23 अगस्त 2010 जब यह आदेश हमारे मध्य प्रदेश में प्रसारित हुआ था तब से पूर्व क्या शिक्षकों की पात्रता परीक्षा ली जानी है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर इसी सवाल पर बहुत सारे शिक्षकों का भविष्य टिका हुआ है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला बिंदु वर्ष 2005 से लेकर 2009 यहाँ पर परीक्षा जो हुई थी 2008 की व्यापम हुई थी, हालांकि यहाँ पर 2009 दर्शाया गया है। 5 से 2008 तक व्यापम की पात्रता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें उत्तीर्णांक 30% से 40% थे। तो क्या इन्हें भी टीटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाए अथवा नहीं। अब उस समय मध्य प्रदेश शासन द्वारा व्यापम के द्वारा जो भर्ती की गई थी उसमें जो पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक थे अलग अलग वर्गों में अलग अलग थे, जिसमें कुछ वर्गों में 30% भी थे और कुछ वर्गों में 40% थे। और इन्हीं उत्तीर्णांकों पर बहुत सारे शिक्षक उस समय भर्ती भी हुए थे। तो यह भी प्रश्न बनता है कि क्या उन्हें उत्तीर्ण माना जाए अथवा नहीं। अगला प्रश्न है ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो वर्तमान में पदोन्नत होकर उच्च पद प्रभार प्राप्त कर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, क्या उन्हें टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। अब यहाँ पर दोनों चीजें हैं, पदोन्नत आप देख सकते हैं और उच्च पद प्रभार। यहाँ पर दोनों ही प्रकार के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पर प्रश्न होगा कि दोनों कैसे प्रभावित होंगे। दोनों शिक्षक इस प्रकार से प्रभावित होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन शिक्षकों की भर्ती सत्र 2005 से 2009 के बीच में हुई है, या कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो 1998 से लेकर 2005 के बीच में भर्ती हुए हैं, जो बिना पात्रता परीक्षा के मुक्त हो गए थे, वे कुछ विषयों में पदोन्नत भी हुए हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति हुई थी वह 2012-13 और 2014 में हुई, कुछ जगह 2015 में भी हुए होंगे। 2018 से पदोन्नति पर जो माननीय न्यायालय का स्थगन है उसके बाद से पदोन्नति हमारे मध्य प्रदेश में बंद है। लेकिन वर्ष 2024-25 में जो उच्च पद प्रभार देकर पदोन्नत किया गया है, तो क्या उन्हें भी टीटी परीक्षा देना अनिवार्य है। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षक बने हैं या उच्च प्रभार पर माध्यमिक शिक्षक बने हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक को उस पद पर रहते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। लेकिन कुछ जो माध्यमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार प्राप्त कर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और राज्य शासन द्वारा केवल उन्हीं शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने हेतु कहा गया है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो क्या वे शिक्षक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं और हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हैं, तो क्या उन्हें भी टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति हाई स्कूल में हुई थी या स्थानांतरण अथवा पदोन्नति द्वारा वर्तमान में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में कार्यरत हैं, तो क्या उनकी टीईटी परीक्षा ली जानी चाहिए। अब यहाँ पर उन माध्यमिक शिक्षकों की बात की गई है जो किसी न किसी कारण से या तो हाई स्कूल में अथवा हायर सेकेंडरी में पदस्थ हैं, चाहे वे स्थानांतरण से आए हों, चाहे पदोन्नति से आए हों, या हो सकता है कि अधिशेष की काउंसलिंग से बाद में यहाँ पर पदस्थ किए गए हों। तो क्या वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं।
तो यह भी बहुत बड़ा सवाल है जिस पे मार्गदर्शन चाहा गया है। अगला बिंदु एक और बहुत बड़ा बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी में नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों तथा विगत वर्ष विज्ञान विषय के योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक जो प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर समायोजित हुए हैं, क्या इनकी पात्रता परीक्षा ली जानी चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही जेन्युइन सवाल है। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पर संकुल प्राचार्य महोदय द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो मार्गदर्शन मांगा गया है, क्या राज्य सरकार इन बिंदुओं पर अपनी राय स्पष्ट करती है, और यदि इन बिंदुओं पर कोई मार्गदर्शन आता है तो कितने शिक्षक यहाँ पर प्रभावित होंगे, यह देखने वाली बात है। फिर भी मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीटी उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। इसलिए हमें राज्य सरकार के मार्गदर्शन का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा। उसके साथ ही हमारे वे साथी जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और उनकी नियुक्ति तत्कालीन नियमों के आधार पर सरकार में हो गई है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि राज्य शासन ने जो समय दिया है पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का, वह माह जुलाई एवं अगस्त 2026 है। हो सकता है 1 या 2 माह आगे पीछे परीक्षा आयोजित हो जाए, किंतु फिर भी शिक्षकों को उक्त परीक्षा की तैयारी तो अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पर हमारा उद्देश्य आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने का है। हम पात्रता परीक्षा संबंधी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी भी अपने चैनल पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से कराते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उनका लाभ उठा सकें। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।